तू बस चुप कर जा। इंसान प्यार की ज़कात निकालता है ना, ताबिश के इस चक्कर को अपने रिश्ते की ज़कात समझकर निकाल दे। मुझे कोई वहम हुआ है, ये शायद कोई डरावना ख्वाब है। सलाम बाजी। बाजी आ गई है। ये बाजी वापस आ गई है? हाँ, मैंने खुद देखा इधर खड़ी हुई थी और मुझे तो लगा वो रो रही थी। कहीं बाजी ने मेरी बातें तो नहीं सुन ली? मैं तो गई नौकरी से। कुछ और ही मांग लेता। अच्छा, मेरे बजाय कुछ और मांगोगे? सोच रहे थे मेरे बारे में? तुम्हारे अलावा और किसी का सोचता ही नहीं कब। इसीलिए तो कॉल की थी कि बेगम चली गई है और आप अकेले महसूस कर रहे होंगे। वो वापस आ गई है। क्या वापस आ गई है? मम्मा आप? बाबा ने तो कहा था कि आप कुछ दिनों के लिए नानू के घर जा रही हैं। यही थी, बस वापस आ गई। फिर कभी चली जाऊंगी नानू की तरफ। हाँ मम्मा, मैंने तो बाबा के साथ इतने प्लान बनाए थे। स्कूल ट्रिप कैसा रहा आपका? इट वॉज ग्रेट, बहुत मजा आया। क्या क्या किया? मम्मा वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज थी, आपको तो उनका नाम भी नहीं पता होगा। खाना खा लिया आपने? पूरा दिन इतना कुछ खाया है, मुझे भूख नहीं लग रही है। कोई काम है आपको? फिर यहाँ क्या करिए, चले जाएंगे। जा रहे। अम्मा जी, बीना बाजी तो आ गई हैं। पता है, बेकार फजूल बातें करती रहती है। वो सूटकेस लेकर गई थी अम्मा जी। तो वो तो अपने कमरे में है। हाँ जी, हो सकता है मुझे कोई गलती लग गई हो। बेकार का फसाद मचाती रहती है। जाओ काम करो अपना, बेवकूफ। लो जी, मुझे लगा कोई बड़ा सीन होगा, लेकिन यहाँ तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। क्यों, तुम्हें खुशी मिलती अगर भाभी घर छोड़ के चली जाती तो? मैं ऐसे ही बोल रही थी। अस्सलाम वालेकुम। भाभी कितनी देर से आपके इंतजार में थी, अब तो बस जाने ही वाली थी। मैंने रोक लिया, खाना खा के जाए ना रात का। कौन सा रोज रोज खाती हैं भाई क्या? वैसे भाभी आप थी कहाँ पे? अम्मा जी तो बिल्कुल भुखला गई थी। वैसे हमारे आने जाने पे तो कभी इतनी परेशान नहीं हुई जितना आपके लिए परेशान हुई थी। कहाँ चली गई थी बेटा? बताकर नहीं गई? सहेली की तरफ गई थी, अब आ गई हूँ। मुझे देखो ऐसा दिमाग खराब हुआ, मैंने ताबिश को फोन कर दिया। और आगे से भाई को कोई परवाह नहीं थी, कहते हैं जाती है तो जाए। मुझे बड़ा पता है क्या कहा था क्या नहीं, वो बंद रखा कर। सहेली क्या चली गई थी बेटे? शबीना के यहाँ दावत की थी उसने मेरी। अच्छा दावत में गई थी।
उसको यहीं बुला लेती बेटे। बार बार उस मोहल्ले में जाने की क्या जरूरत है। माँ जी, हम भी ऐसे ही मोहल्ले से आए हैं। बाजी तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। वो नसरीन का पता चला कुछ? नहीं बाजी, नसरीन का क्या पता चलना था, बल्कि सुना उसने किसी के हाथों अपने शोहर को पैगाम भिजवाया कि मुझे फारिग कर दो। फिर क्या बाजी, उसका शोहर ऐसे थोड़ी फारिग करेगा उसको। आग तो हो गई है, अपने मुंह से तलाक मांग रही तो उसके शोहर को दे देनी चाहिए, क्यों नहीं दे रहा? तो बाजी 6 बच्चे कौन संभालेगा? मर्द तो नहीं संभालता बच्चे, वो तो हमेशा माओ के सर ही पड़ते हैं। फिर अब क्या होगा? होना क्या है, कत्लो गारत होगी। उसके शोहर ने तो FIR भी कटवाई है, और तो और अपने दोस्तों और साथियों के साथ मिलकर उसको ढूंढ भी रहा है। जैसे ही उसका कोई सुराग पता चला ना, तो उसने नसरीन और उसके आशिक को तो वैसे ही फारिग करा देना है। कितनी अजीब सी बात है। कैसे बात शुरू करूं? पहला जुमला क्या बोलूं? तुम नाज से शादी कर रहे हो? नहीं, मुझे पूछना चाहिए तुम नाज से शादी क्यों कर रहे हो? नहीं, ये भी ठीक नहीं है। और अगर उसको बुरा लग गया तो, और अगर उसने हाँ कह दिया तो, और अगर ये सब कुछ झूठ हुआ तो? तेरे पास किसी एक सवाल का जवाब नहीं है बीना। ना कोई हेल्पलाइन, ना कोई लाइफ लाइन, हर तरह से तू ही फंस रही है। हमारा मुआशरा औरत की इज्जत पे खड़ा है। वो माँ है, बीवी है, बेटी है, बहन है, और हर रिश्ते में काबिले एहतराम है। मेरी खुद 2 बहनें हैं, बेवा माँ मेरे साथ रहती है, एक बेटी है, बीवी है। मैं औरतों के मसाइल से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं, और मैं इनकी जरूरियात को अच्छी तरह जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे हल्के में खवातीन वोटर की तादाद मर्दों से कहीं ज्यादा है। एक भाई, एक बेटे के तौर पे आपको यकीन दिलाता हूं कि क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। अभी अभी नाम लिया मैंने तुम्हारा और तुम आ गए। बस देख ले, आपने नाम लिया, गुलाम हाजिर। ना मेरे बच्चे, अल्लाह तुझे किसी का गुलाम ना करे, तू बादशाह ही रही। आमीन। माई दे आया हूं उसको बता दिया था मैंने कि उसकी माँ अपने माँ बाप के घर चली गई है। आवेश हो, मुझसे गड़बड़ हो गई बेटा। वो मैंने तुझे ऐसे ही फोन कर दिया। बीना तो घर में ही है। बीना कहीं नहीं गई क्या? गई थी शबीना क्या आ गई?
बहनें आई नहीं थी ना तुम्हारी, तो कह रही थी कि भाई से कहें कि एक दफा अच्छी तरह सोच लें। किस चीज के बारे में? ये कैसे हो सकता है कि वो दूसरी शादी करना चाहे? मैं इतनी बुरी बीवी तो नहीं हूं। हो सकता है जमीला को गलतफहमी हुई हो। किससे पूछूं? जमीला से? पर किस मुंह से पूछूं? किस मुंह से ये पूछूं कि क्या तुम्हारे साथ दूसरी शादी कर रहे हैं? मैं इसकी आंखों में आंखें डालकर दोबारा कैसे देख सकूंगी? फिर क्या माँ जी से पूछूं? और अगर माँ जी ने हाँ कह दिया तो फिर या फिर ताबिश से ही पूछ लो। हाँ, ताबिश से ही पूछना चाहिए मुझे। ये सच या झूठ जो भी है, इसका जवाब ताबिश के पास ही होना चाहिए। फिर कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? ओह, बहुत मजा आया। I have lot of things to share with you. अच्छा बहुत मजा। अच्छा, सुनो, वो मामा नानो की तरफ चली गई हैं। हाँ, बता रही तो रही थी सुबह। मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए मामा को वहीं पे रहने देंगे। हाँ, मैंने भी यही कहा मामा से। ठीक। आपको अपने ट्रिप के बारे में बताऊं? लाइक आई एंजॉयड अ लॉट। ओके, रास्ता थोड़ा लंबा था बट हम गाने गाते हुए गए। मैंने वहाँ पे गौहर भाई, मैं ताबिश को भी बता रही हूँ और आपको भी बता रही हूँ, मुझे फिलहाल किसी किस्म की शर्त नहीं रखनी। मुझे सब कबूल है। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, इस तरह नहीं होता। और क्या, ऐसा थोड़ी होता है कि बगैर किसी शर्त के शादी हो जाए? ताबिश को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, और अगर कुछ नहीं करेगा तो फिर कल चुप चुपाते छोड़ भी देगा वो। खैर, ऐसे तो नहीं हो सकता। वो ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं नाज हूँ, उसकी एक एक चीज का सबूत है मेरे पास। ऑडियो, कॉल्स, मैसेजेस सब सेव कर रही हूँ। मेरे साथ कोई चक्करबाजी की ना तो मजा चखा दूंगी। मजा चखा दूंगी। पहले ये सोचो कि क्या करना है और कैसे करना है। ब्रेकिंग न्यूज तो ये है कि बीना आज घर छोड़ के चली गई है। अरे, तुम्हें किसने बताया? ताबिश ने खुद बताया है। आंटी ने कॉल की थी जब हम ऑफिस में थे। अच्छा, इसका मतलब है कि उसको कोई शक हो गया है। ये ना हो कि वो शादी में कोई मसला डाल दे। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ गौहर भाई, शादी में जल्दी करें प्लीज।